मैं हूं कुलदीप चौधरी। आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। वेलकम टू द केडी क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। हमने चिकन पॉक्स के बारे में पढ़ लिया था, अब बात करते हैं स्मॉल पॉक्स के। स्मॉल पॉक्स क्या होता है? तो स्मॉल पॉक्स भी एक वायरल डिजीज होती है, यानी कि वायरस के कारण होने वाली डिजीज होती है चिकन पॉक्स की तरह। और इसका जो पॉजिटिव जो एजेंट होता है स्मॉल पॉक्स का, जिसके कारण ये होती है, वो पॉजिटिव एजेंट इसका वेरियोला वायरस होता है। क्या होता है? वेरियोला वायरस। जबकि स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स था, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? उसका पॉजिटिव एजेंट वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, जिसको हम किस नाम से जानते थे? ह्यूमन हर्पीस थर्ड के नाम से भी जान रहे थे। तो इसका स्मॉल पॉक्स होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? इसका पॉजिटिव एजेंट वेरियोला वायरस होता है। और ये क्या होता है? वेरियोला वायरस होता है, वो क्या होता है? डीएनए वायरस होता है। एक है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, दोनों का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है? वो डीएनए वायरस होता है। डीएनए वायरस होता है इसका पॉजिटिव एजेंट। इसकी भी सिंगल टाइम इन्फेक्शन, अगर एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया तो उसके दोबारा जो स्मॉल पॉक्स होने हैं उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। सिंगल टाइम इन्फेक्शन प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएंगी हमारी बॉडी के अंदर। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है स्मॉल पॉक्स का, जिस रूट से ये फैलती है, वो क्या होता है? वो ड्रॉपलेट होता है। मोस्ट कॉमन रूट यही होता है। बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की, जो स्मॉल पॉक्स होता है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 से 14 दिन का होता है। जबकि चिकन पॉक्स था, उसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड क्या था? उसके अंदर 14 से लेकर 16 दिन तक था उसका इंक्यूबेशन पीरियड। वहीं बात करें अब आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दोनों के अंदर क्या है? रैसेज होते हैं। स्मॉल पॉक्स का फर्स्ट साइन क्या था? रैसेज। अपनी बॉडी के ऊपर रैसेज बन जाते हैं पेशेंट की। इसके अंदर भी रैसेज होते हैं, लेकिन ये रैसेज क्या होंगे? ये डीप होंगे। जो स्मॉल पॉक्स था, सॉरी चिकन पॉक्स था, उसके अंदर क्या थे? ये रैसेज क्या थे? सुपरफिशियली थे। और जो इवोल्यूशन यानी कि ग्रोथ थी, वो क्या थी? उसके अंदर रैपिड थी ग्रोथ, जल्दी जल्दी मल्टीपल हो रहे थे, 1 से 2, 2 से 10, 20 ऐसे बन रहे थे। लेकिन इसके अंदर स्मॉल पॉक्स के अंदर जो रैसेज होते हैं वो डीप होते हैं, स्किन के अंदर होते हैं। और क्या होंगे? इवोल्यूशन होगा उनका रैसेज का स्मॉल पॉक्स के अंदर, यानी ग्रोथ होगी जो रैसेज की, वो क्या होगी? स्लो होगी। जबकि चिकन पॉक्स के अंदर ग्रोथ रैपिड हो रही थी, और ये क्या था? ये सुपरफिशियली थे। बात करें ये रैसेज होंगे स्मॉल पॉक्स के अंदर, ये क्या होंगे? सेंट्रीफ्यूगल होंगे। जबकि जो चिकन पॉक्स था उसके अंदर क्या थे? सेंट्रीपेटल थे। क्या मतलब है सेंट्रीपेटल का? तो मतलब सेंटर के अंदर सबसे ज्यादा, यानी कि जो एक्जिला वाला पार्ट होगा ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहता है। जबकि जो पाम और जो सोल होंगे वो अफेक्टेड नहीं होती थी इसके अंदर सेंट्रीपेटल, यानी कि चिकन पॉक्स के अंदर। जबकि स्मॉल पॉक्स होगा इसके अंदर क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल होता है नेचर के अंदर। सेंट्रीफ्यूगल मतलब एक्जिला वाले पार्ट पे ज़्यादा रैसेस नहीं देखने को मिलेंगे। इसके अंदर पाम और सोल होंगे वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। ये देखिए, ये एक पेशेंट है जो है चिकन पॉक्स का, जिसके अंदर सेंटर वाला पार्ट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। ये इसके अंदर एक्जिला वाला पार्ट, ये देखो, सब ज़्यादा अफेक्टेड है। पाम, ये अथेली, और ये देखो पैरों वाले, यहाँ पे क्या है? पेरिफेरल एरिया पे बहुत ही कम रैसेस देखने को मिलते हैं। जबकि स्मॉल पॉक्स के अंदर क्या होगा? या सेंटर पे नहीं प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर पाम और सोल पे ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। इस कारण से हम इसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, इसको सेंट्रीपेटल बोलते हैं, सेंटर के अंदर होते हैं। यही इनका दोनों अंदर डिफरेंस होता है। इसके अंदर प्लियोमॉर्फिज्म नहीं होगा। प्लियोमॉर्फिज्म मतलब न मैक्यूल बनेगा, न पेप्यूल बनेगा, न वेसिकल, न स्कब बनेगा। स्कब बनेगा, लेकिन प्लियोमॉर्फिज्म नहीं होता नेचर के अंदर। प्लियोमॉर्फिज्म के अंदर 4 स्टेज होती हैं। क्या क्या होते हैं प्लियोमॉर्फिज्म के अंदर? 4 स्टेज। तो सबसे पहले मैक्यूल बनता है, फिर पेप्यूल बनता है, फिर वेसिकल बनता है, फिर स्कब बनता है। इसके अंदर वो नहीं होती। जबकि जो चिकन पॉक्स होता है इसके अंदर, उसके अंदर ये प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। बात करें इसके अंदर जो स्कब बनेगा, सबसे लास्ट में जो स्कब बनेगा वो कब बनेगा? रैसेज होने के आफ्टर 10 से 14 दिन बाद में स्कब बनता है। जबकि जो चिकन पॉक्स होता है उसके अंदर स्कब बन जाता है आफ्टर 4 से 7 दिन। रैसेज होने के 4 से 7 दिन बाद में उसके अंदर स्कब बन जाता है। लेकिन इसके अंदर स्मॉल पॉक्स के अंदर ये स्कब कब बनता है? तो ये बनता है 10 से 14 दिन बाद में बनता है। आगे बात करें, जो स्मॉल पॉक्स है ये वर्ल्ड वाइड इराडिकेट हो गई है। क्या हो गई है? इराडिकेट। बात करते हैं, 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है इराडिकेट, एक होता है एलिमिनेट।
जो स्मॉल पॉक्स है वो क्या हो गई है, इराडिकेट हो गई है वर्ल्ड से, यानी कि खत्म हो गई है, ना इसका कोई एजेंट है ना कोई पेशेंट प्रेजेंट है। दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है क्या इराडिकेशन, और एक होता है एलिमिनेट होना, एलिमिनेशन। देखो इराडिकेट का मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना, टीयर आउट बाय रूट्स। टीयर आउट बाय रूट्स, जड़ से उखाड़ फेंकना, यानी कि न तो उसका कोई एजेंट प्रेजेंट होगा, यानी कि जो पॉजिटिव एजेंट, ना तो कोई पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट होगा ना ही कोई पेशेंट प्रेजेंट होगा। नो एजेंट एंड नो पेशेंट प्रेजेंट, इसके अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल है स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स है वो इराडिकेट हो गई है। वही बात करें एलिमिनेशन की, एलिमिनेट, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एजेंट तो प्रेजेंट होगा, जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो तो प्रेजेंट होगा। इसके अंदर क्या होता है, एजेंट इज प्रेजेंट बट जो पेशेंट हो गए वो नहीं प्रेजेंट हो रहा है। मतलब कोई भी डिजीज का एजेंट जो कारक है वो तो प्रेजेंट है, लेकिन उसे कोई पेशेंट नहीं मिल रहे एक भी। इसके अंदर पेशेंट एब्सेंट होता है, पेशेंट इज एब्सेंट। इसका एग्जांपल है पोलियो। पोलियो जो है वो क्या है, एलिमिनेट हुआ है, इराडिकेट नहीं हुआ, यानी कि उसका एजेंट तो प्रेजेंट है, पोलियो वायरस प्रेजेंट है, लेकिन उसका जो कोई भी पेशेंट नहीं आ रहा पोलियो का भी, इसलिए वो इराडिकेट हुई, सॉरी एलिमिनेट हुई है। इराडिकेट का मतलब टीयर आउट बाय रूट्स, जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से चली गई है, यानी कि न तो उसका कोई पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट है ना ही उसका कोई पेशेंट आ रहा है। और इसका एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स है वो इराडिकेट हो गई है, वर्ल्ड वाइड से चली गई है, स्मॉल पॉक्स अभी नहीं है। लेकिन जो पोलियो है वो अभी भी है, वो एलिमिनेट ही हुई है, सिर्फ इराडिकेट नहीं हुई है। उसका पॉजिटिव एजेंट तो प्रेजेंट है लेकिन उसके पेशेंट नहीं आ रहे। बात करें जो स्मॉल पॉक्स है, इसका कब आया था लास्ट पेशेंट, कब ये इराडिकेट हुई थी। बात करें लास्ट केस कब आया था इसका, लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन इंडिया। ये देखिए इंडिया के अंदर जो स्मॉल पॉक्स था, इसका जो लास्ट केस था वो आया था 17 मई को। कब आया था, 17 मई 1975 को आया था इसका लास्ट केस इंडिया के अंदर तो स्मॉल पॉक्स का। और इंडिया से ये फ्री फ्रॉम डिक्लेयर हो गई थी कि इंडिया से भी चली गई है। वो डिक्लेयर हुई थी कब, वो डिक्लेयर हुई थी अप्रैल 1977 को। यहाँ पे 2 साल रही थी इंडिया के अंदर। ये लास्ट केस आया था इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स का कब, 17 मई 1975 को आया था। और इंडिया से ये इराडिकेट कब हो गई थी, कब इंडिया से चली गई थी स्मॉल पॉक्स, वो लास्ट वो कब चली गई थी, अप्रैल 1977 को ये चली गई थी। वहीं बात करें वर्ल्ड के अंदर लास्ट केस कब आया था, लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन वर्ल्ड। और वहीं बात करें डिक्लेयर्ड तो वर्ल्ड के अंदर इसका लास्ट केस है, इंडिया के अंदर तो इसका लास्ट केस आया था 17 मई 1975 को। और ये इरा डिक्लेयर हो गई थी कब, फ्री फ्रॉम इंडिया, यानी कि अब स्मॉल पॉक्स इंडिया के अंदर नहीं है, वो डिक्लेयर हो गया था अप्रैल 1977 के अंदर। इनके बीच में 2 साल का गैप हुआ, 2 ईयर्स का गैप। लेकिन जो वर्ल्ड के अंदर लास्ट केस था, वर्ल्ड के अंदर लास्ट केस था वो आया था 26 अक्टूबर 1977 को। उसके बाद में वर्ल्ड के अंदर आ गया था। पहले इंडिया के अंदर डिक्लेयर हुआ जैसे ही फ्री फ्रॉम, वैसे ही वर्ल्ड के अंदर इसका लास्ट केस आ गया था 26 अक्टूबर 1977 को। कहाँ आया था, सोमालिया के अंदर आया था, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका के अंदर। सोमालिया के अंदर आया था, अफ्रीका के अंदर। वहीं डिक्लेयर हो गई थी कि ये इराडिकेट हुआ है, डिक्लेयर्ड इराडिकेटेड ऑन। कब डिक्लेयर हुई थी कि इराडिकेट हो गई है, तो वो डिक्लेयर हुई थी 8 मई
8 मई 1980, 3 साल लगे थे इसको ये वर्ल्ड के अंदर। 8 मई 1980 को ये डिक्लेयर हो गई थी। इसी के साथ में ये स्मॉल पॉक्स, और हाँ एक और एडिशनल जानकारी, जो स्मॉल पॉक्स होता है इसके तो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर लाइव वैक्सीन होती है, वो हाईली इफेक्टिव रहती है। हाईली इफेक्टिव वैक्सीन कौन सी होती है इसके अंदर? वैक्सीन इज लाइव वायरस वैक्सीन। इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव रहती है स्मॉल पॉक्स के? तो वो लाइव वैक्सीन, लाइव वायरस वैक्सीन होती है, वो इफेक्टिव रहती है, हाईली इफेक्टिव रहती है। इसी के साथ में स्मॉल पॉक्स टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केडी क्लासेज।